हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स EDU। आज हम लोग पीटेक्स PABT का पेपर सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं 11 JEE का। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर्स जॉइनिंग A एंड B, तो उनका जॉइनिंग लाइन A पॉइंट यहाँ पर है, B पॉइंट है, इनको जॉइन करते हुए लाइन को लिखेंगे वेक्टर B माइनस वेक्टर A। आप देख सकते हो 2 माइनस 1 1, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, 4 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 5, तो आपका ऑप्शन सी से मैच होता हुआ दिखेगा। आपको बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो आपको 2 माइनस 1 आई कैप, माइनस 3 माइनस 1 जे कैप, 4 माइनस माइनस 1 प्लस 5 के कैप, ऐसा ऑप्शन मेरा सी से मैच हो रहा है। प्रीटी इजी क्वेश्चन टू स्टार्ट विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी सी सेटिस्फाई द कंडीशंस ए डॉट बी इक्वल 0, ए डॉट सी इक्वल 0 एंड ए कैन बी पैरेलल टू। सो अगर ए डॉट बी 0 है तो हमका डॉट प्रोडक्ट बोलता है अगर 90 डिग्रीज हो तो 0 होता है। तो यहाँ पर इनके बीच में परपेंडिकुलर वेक्टर से ए और सी भी परपेंडिकुलर है, ए और सी भी परपेंडिकुलर है। देन ए कैन बी पैरेलल टू, तो डेफिनेटली ए बी से पैरेलल तो हो नहीं सकता, ना सी से पैरेलल हो सकता है ना। और बी डॉट सी जो होते हैं ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकते हैं, बट ए के साथ पैरेलल होगा नहीं, बिकॉज वो ए के तो परपेंडिकुलर है ही, है ना। तो ऑप्शन बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी जो आता है उसका रिजल्टेंट वेक्टर अगर मैं आपको दिखाऊं, ए बी सी, तो ए क्रॉस बी करो सी के डायरेक्शन में आ रहा है, माइनस सी के डायरेक्शन में, बी क्रॉस सी करो तो माइनस ए डायरेक्शन में आ सकता है। तो ये के पैरेलल आ सकता है, पैरेलल या एंटी पैरेलल आ सकता है। ओके, बी क्रॉस सी करके देखो, बी की तरफ हाथ रखो, सी की तरफ मोड़ो, तो आपका माइनस ए वेक्टर आ रहा है, तो ए के पैरेलल या एंटी पैरेलल आ सकता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ए कार इज मूविंग स्ट्रेट ड्यू नॉर्थ विथ स्पीड ऑफ 50 km/h व्हेन इट टर्न्स लेफ्ट 90 डिग्रीज। ओके, पहले नॉर्थ में जा रही है आपकी 50 की स्पीड से, लेफ्ट टर्न करती है मतलब वेस्ट की तरफ टर्न करती है विद द सेम स्पीड। ओके, स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर किधर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर किधर होगा, तो आप रिजल्टेंट वेक्टर देख सकते हो आपका इफ द स्पीड रिमेन्स अनचेंज इट टेक्स लेफ्ट देन द चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी लिख रहे हो आप, तो चेंज इन वेलोसिटी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये वी फाइनल है, ये वी इनिशियल है, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का डायग्राम आप देखो, तो वी फाइनल तो ऐसे ही रहेगा, वी इनिशियल का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा बिकॉज सेपरेट कर रहे हो, तो ये उधर आ जाएगा। तो अब रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरफ दिखेगा, ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो आंसर हो जाएगा 50√2 और 45 डिग्रीज पे बनेगा, 45 डिग्रीज पे बनेगा। 45 डिग्रीज मतलब एग्जैक्टली साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बन रहा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बन रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट, वेक्टर कैन नॉट बी डिवाइड बाय अनदर वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर को डिवाइड कर सकते हैं। रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर, ये भी ट्रू क्वांटिटी है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सिंस वेक्टर एडिशन इज क्यूमुलेटिव देयरफॉर वेक्टर सब्ट्रैक्शन आल्सो क्यूमुलेटिव, ये गलत आंसर है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हो और बी प्लस ए भी कर रहे हो तो इक्वल आना चाहिए, बट ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल नहीं है। ओके, ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल है, बट ए प्लस बी ए माइनस बी सॉरी ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं होंगे, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट डैश में आ जाएंगे, तो ये क्यूमुलेटिव नहीं होता है, तो फॉल्स स्टेटमेंट में हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वेक्टर इज रोटेटेड बाय स्मॉल एंगल थीटा इन रेडियंस, द न्यू वेक्टर बी इज इन दैट केस। ओके, तो देखते बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इन दिस पेपर। तो आप देख सकते हो ऐसे है, ये ए वेक्टर है, इसी वेक्टर को हमने घुमाया यहाँ पर, तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, इसको भी ए वेक्टर बोल सकते हो एट एन एंगल थीटा। ये एंगल बहुत छोटा एंगल बोला गया डेल्टा थीटा। ओके, डायग्राम में मैंने बहुत बड़ा दिखाया है, डायग्राम में मैंने बहुत बड़ा दिखाया है, लेकिन वो छोटा एंगल है। ओके, ये एंगल छोटा सा एंगल है, दिखाने के लिए बड़ा दिखाया है। ओके, तो इनका डिफरेंस इसको मैंने बी वेक्टर बोला गया, नाम बी वेक्टर दिया गया है, बट मैग्नीट्यूड तो ए के बराबर होगा। डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आपको पूछा गया है। ओके, इसको लिखते बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा,
टीटा कितना है, ओके। तो यहाँ पर सपरेट कर रहे हो तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सपरेट करने से ये डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस टीटा, 180 माइनस टीटा। तो यहाँ पर बी स्क्वेयर को ए स्क्वेयर ही लिख देता हूँ, ए स्क्वेयर को भी ए स्क्वेयर लिख लेते हैं, प्लस 2ab अंडर रूट में है पूरा कॉस ऑफ 180 माइनस टीटा। कॉस 180 माइनस टीटा, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस लिख देंगे। स्क्वेयर को इधर ले आओ, तो अभी के लिए मैं इसको b माइनस ए ऐसा रख देता हूँ। इसको मैं 2a स्क्वेयर, इसको भी a लिख सकते हो, b को भी a लिख सकते हैं। कॉमन कर लेता हूँ 1 प्लस 2 इंटू कॉस 180 माइनस टीटा माइनस कॉस टीटा। तो मैं इसको 1 माइनस 2 कॉस टीटा कितना आपका डेल्टा टीटा है, छोटा सा टीटा डेल्टा टीटा है, ये अंडर रूट में लिख सकते हो। 1 माइनस कॉस 2 टीटा को, कॉस 2 टीटा के 3 फॉर्मेट्स होते हैं, उसमें से एक फॉर्मेट है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टीटा। कॉस 2 टीटा का एक फॉर्मेट है आपके लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टीटा। तो ये टीटा है तो डेल्टा टीटा बाई 2 हो जाएगा, ओके। यहाँ 2 टीटा तो टीटा हो गया, टीटा होता था टीटा बाई 2 हो जाता, ओके। तो उसको यूज़ करते हैं यहाँ पर अंडर रूट 2a स्क्वेयर इंटू 2 साइन स्क्वेयर डेल्टा टीटा बाई 2 ऐसा लिख सकते हो। तो 2 2 ज़ार 4 बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ए स्क्वेयर का ए बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वेयर में से साइन बाहर आ जाएगा। तो आपको दिखना चाहिए ए साइन 2a साइन टीटा बाई 2। अब इसमें एक हिंट दिया हुआ क्वेश्चन में, वो हिंट है डेल्टा टीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, डेल्टा टीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर डेल्टा टीटा बहुत छोटा है, तो फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए साइन टीटा को टीटा मान सकते हो। ये कंडीशन हमने स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में पढ़ी हुई थी, तो इसको मैं टीटा मान लूँ तो 2a इंटू डेल्टा टीटा बाई 2 लिख सकते हैं। 2 2 गया तो ये a इंटू डेल्टा टीटा हो जाएगा, a इंटू डेल्टा टीटा हो जाएगा। तो ये आपका आंसर किससे मैच हो रहा है देखते हैं। ऑप्शन सी से मैच हो रहा है, ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two vectors a and b have equal magnitudes. The magnitude of a plus b is n times the magnitude of a minus b. The angle between a and b is. ये दिया हुआ है, इनका मैग्नीट्यूड जो है इस तरह है, तो आप इसको एक्सपेंड कर देंगे तो आपको फॉर्मूला में आता हुआ दिखेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस टीटा। तो इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए एंड बी है इक्वल मैग्नीट्यूड, इसको भी इक्वल मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर लिख सकते हो। ए और बी का मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल है, तो दोनों को ए स्क्वायर लिख दो, प्लस 2ab कॉस टी, 2ab को भी हम लोग 2a स्क्वायर लिख देते हैं, 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टीटा, कॉस टीटा सॉरी। यहाँ पर n इंटू यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ab कॉस 180 माइनस टीटा। सेपरेट करो तो 180 माइनस टीटा आता है, तो वापस माइनस टीटा आ जाता है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2a, बिकॉज पीछे क्वेश्चन में किया हुआ था 2a स्क्वायर कॉस टीटा। तो आप यहाँ से देख सकते हो 2a स्क्वायर, मतलब इसको एक्सपेंड करें तो इसको लिख सकते हो 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस टीटा, और इसको लिख सकते हो n टाइम्स 2a स्क्वायर कॉमन कर सकते हो इसमें से, तो ये 1 माइनस कॉस टीटा ऐसा हो जाएगा, ओके। तो 2a स्क्वायर को कैंसिल कर दो, 2a स्क्वायर को कैंसिल कर दो यहाँ से इसका स्क्वायर किया तो n का भी स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किया बोथ साइड्स हमने, बिकॉज अंडर रूट में फॉर्मूला आता है, तो स्क्वायर किया तो n स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हो 2a स्क्वायर कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, ओके। 1 प्लस कॉस टीटा इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस टीटा। आपको पूछा गया एंगल बिटवीन देम, तो कॉस टीटा पूछा गया, बिकॉज आंसर सारे कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स में दिख रहे, तो कॉस इनवर्स तो पहले दिख रहा, चेक कर लेते हैं, अगर नहीं आता तो साइन इनवर्स पे जाएंगे। तो इसको इधर ले आओ, तो 1 n स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टीटा, n स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस टीटा हो जाएगा, या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1। ये 1 को इधर ले आया, इसको इधर ले आए, और मैंने कॉस टीटा को कॉमन किया तो n स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तो कॉस टीटा मेरे को दिख रहा है n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1। तो टीटा को लिख सकते हो कॉस इनवर्स
एन स्क्वेयर माइनस वन बाई एन स्क्वेयर प्लस वन। तो इस तरह का ऑप्शन दिख रहा है क्या? यस, ऑप्शन ए इसका एग्जैक्ट मैच है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर टू यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एंगल थीटा विच ए एंड बी कैसे यूनिट वेक्टर से कैप दिया हुआ है, आपको दिख रहा है ना, कैप दिया हुआ है, इसका मतलब यूनिट वेक्टर से। तो कौन सा रिलेशन सेम होगा? तो आप इनके मैग्नीट्यूड्स ए माइनस बी और ए बाई, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं आप? 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस थीटा, और ए माइनस बी का 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। ए माइनस बी में क्या हो जाएगा? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के मैग्नीट्यूड के बारे में लिखना है, तो ए माइनस बी में इसमें प्लस है, तो ए माइनस बी में 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा। ओके, ऊपर वाले से हम लोग 2 कॉमन कर लेते हैं, तो ए प्लस बी, हमको देखो सारे ए प्लस बी और ए माइनस बी रिलेशन दिए, तो ए माइनस बी है ये वाला, पहला वाला ए प्लस बी, इसमें आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, और ए माइनस बी में आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा, बिकॉज 180 माइनस थीटा आता है। तो आप इसमें से डिवाइड कर देते हैं इनको, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, तो 2 कॉमन कर लो, तो यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 कॉमन कर लो, 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है। ओके, तो 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हो। कॉस 2 थीटा के 2 फॉर्मेट्स है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो इन चीज़ों को यहाँ पर यूज़ करेंगे, इन चीज़ों को यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कैंसिल हो गया। तो कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर आ जाएगा आपको। ये ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है, तो ये हम लोग ने रूट लेना बाकी रह गया यहाँ पर, तो इसका रूट ले सकते हो पूरे इक्वेशन में। ओके, तो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा आता है। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करने से आपको कॉट स्क्वायर थीटा का रूट लेके कॉट थीटा बाई 2 दिख रहा है। तो ऐसा ऑप्शन कॉट थीटा में तो दिया है, 10 में दिया है, तो इसको इधर लेके आओ, इसको इधर ले आओ, तो 1 बाई कॉट 10 हो जाएगा। तो ए माइनस बी कैन बी रिटन एज ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इंटू टेन थीटा बाई 2। ऐसा ऑप्शन मेरा बी से मैच हो रहा है, ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू टेन थीटा बाई 2, है ना। सेम फॉर्मूला, वेक्टर एडिशन के फॉर्मूला के 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बॉल इज हिट बाय बैट्समैन एट एंगल ऑफ 37 डिग्री एज शोन द फिगर। द मैन स्टैंडिंग एट द पॉइंट बी शुड रन एट ए मिनिमम वेलोसिटी ऑफ, ही कैचेस द बॉल बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। इसको ग्राउंड पर स्ट्राइक होने से पहले इसको कैच करना है। ओके, ये गैप 9 दिया हुआ है, इसका रेंज आप निकाल लो, तो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा उतने टाइम ऑफ फ्लाइट में इसको सिर्फ 9 मीटर्स कवर करना है, ये टारगेट है। तो रेंज निकालने के लिए आपका फॉर्मूला यू दिया हुआ है, साइन 37 दिया हुआ है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते पहले, 2u/y बाई जी। तो 2 इंटू u/y कितना है, 15 cos 37, 15 sin 37, इसके कॉम्पोनेंट हो जाएंगे cos 37, 15 इंटू 0.8, 15 इंटू 0.8 या 4/5, तो ये आपको 12 आ जाएगा। और यहाँ पर 15 इंटू 3/5, तो ये आपको 9 आ जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड। तो 2 इंटू 9 बाई ग्रेविटी को 10 ले सकते हैं, है ना, ग्रेविटी को 10 ले सकते हैं। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, रेंज हो जाएगा ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ux आपका 12 है, 12 इंटू 2 इंटू 9 बाई 10। ओके, हम कैलकुलेशन लास्ट में रखेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है उसमें से इसको तो सिर्फ 9 मीटर्स कवर करना है, तो आपको तो टाइम ऑफ फ्लाइट से मतलब है इतने टाइम में सेम इसको 9 मीटर्स कवर करना है, सेम टाइम में इसको 9 मीटर्स कवर करना है। तो मैन की स्पीड इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट मस्ट बी इक्वल टू 9 मीटर्स। रेंज का कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में, रेंज की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी क्वेश्चन में। ओके, तो मैन की स्पीड हमको नहीं पता, टाइम ऑफ फ्लाइट पता है 2 इंटू 9 बाई 10,
तो ये 9 है, 9 और 9 कैंसिल हो जाता है, तो मैन की स्पीड 10/2 5 मीटर पर सेकेंड। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 5 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। इट जस्ट क्रॉसेस द टॉप ऑफ 2 poles each of height h after 1 second and 3 seconds respectively. ओके, सेम हाइट 2 बार क्रॉस कर रहा है, टाइम 1 सेकेंड पे 3 सेकेंड। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट पहुंचा होगा ऑब्वियसली सेम टाइम इंटरवल, देखो ऊपर जाने में और नीचे आने में टाइम सेम होता है, तो यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट जाने में 1 और सेकंड लगा होगा, वहाँ से 1 और सेकंड नीचे आने में, और अगर हाईएस्ट पॉइंट पहुँचने में 2 सेकंड लग रहे हैं तो नीचे आने में भी 2 सेकंड लगेंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू 4 सेकंड। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस चलाएंगे तो ये आंसर आपको 4 सेकंड बिना पेन रखे दिख जाएगा, है ना, बिकॉज 2 सेम हाइट्स पे पहुंचने का टाइम क्या होता है, अगर सिमेट्रिकल है तो यहाँ पर यहाँ ऊपर जाके वापस नीचे आते हुए दिखेगा, तो ऊपर जाने का टाइम 2 सेकंड्स हो गया, तो नीचे आने का टाइम भी 2 सेकंड्स, टोटल 4 सेकंड्स, है ना, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप विथ स्पीड्स एट डिफरेंट एंगल्स। अलग अलग एंगल पे फेंका गया, इसको डायरेक्ट नीचे फेंका गया, इसको इंक्लाइंड अप ऐसे ऐसे फेंका गया। ओके, ऑल पार्टिकल्स स्ट्राइक द ग्राउंड विथ सेम स्पीड। ये तो सही है ना, बिकॉज ये जब ऊपर जाता है 0 होके वापस जब नीचे आता है इसकी स्पीड v के बराबर होती है डाउनवर्ड, है ना, तो ग्राउंड की स्पीड सबकी सेम होती है। ऑल पार्टिकल्स सेम टाइम गलत है, सेम साइमल्टेनियसली स्ट्राइक नहीं करेंगे, ऑब्वियसली ये सबसे पहले पहुंच जाएगा, लॉजिकल बात है ना। पार्टिकल 1 विल हिट द स्ट्राइक द ग्राउंड फर्स्ट, ये सही है। ओके, तो बोथ ए एंड सी, अगेन ए इजी क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ball is projected from a certain point on the surface of planet at a certain angle with horizontal surface. The horizontal and vertical displacements are x and y axes are given. Okay, x में displacement दे दी, y में दे दिया, maximum height attained by the body, तो maximum height पूछी गई है, maximum height पूछी गई है। तो आपका ux आपको दिख रहा है इसमें से 10√3 है, uy दिख रहा है 10 और हाफ AT स्क्वायर में आ रहा है 1/2 AT स्क्वायर आपका दिख रहा है, AYT स्क्वायर दिख रहा है आपको 1। तो आप देख सकते हो AY की वैल्यू, मतलब ये UY है, हाफ इंटू A एक्सेलरेशन Y डायरेक्शन, वो वैल्यू 1 के बराबर है, तो AY की वैल्यू -2 है, मतलब ये माइनस इसलिए -2 है। ओके, मतलब एक्सेलरेशन Y में 2 है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर UY स्क्वायर बाई 2G, UY स्क्वायर बाई 2G। तो UY आपको दिख रहा है 10, तो हाइट मैक्सिमम UY स्क्वायर बाई 2A, G की जगह यहाँ पर लिखेंगे एक्सेलरेशन Y डायरेक्शन। प्लैनेट अर्थ होता तो एक्सेलरेशन होता था 10, बट ये प्लैनेट अलग है, कोई रैंडम प्लैनेट दिया गया। ओके, तो AY लिख देते हैं इसको समझने के लिए, तो 10 स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन Y का कितना है 2 मैग्नीट्यूड। ओके, 100/2 मेरे को दिख रहा है 100/4, सॉरी 100/4 दिख रहा है 25, तो मेरे को ये 25 मीटर्स दिख रहा है, तो 25 मीटर्स ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन इंक्लाइंड प्लेन ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री से बॉल इज थ्रोन एट एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द फुट ऑफ द इंक्लाइन विद अ वेलोसिटी 10√3 मीटर पर सेकेंड। इफ g is 10, in which time the ball will hit the inclined plane। तो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, ये एंगल 30 डिग्री से, यहाँ से आपने ऐसे प्रोजेक्टाइल किया है, ये ग्राउंड से 60 डिग्री बना रहा है, ग्राउंड से 60 डिग्री बना रहा है, तो ये एंगल आपका 30 डिग्री से है। इसमें स्टेप्स होते हैं, इस इंक्लाइंड को x मान लो, इस इंक्लाइंड एक्सिस को x मान लिया आपने, इसके परपेंडिकुलर को आपने y मान लिया, ये आपके नए एक्सिस है। इस नए एक्सिस के अराउंड आपके एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स लेना आपने सीखा होगा। तो एक्सेलरेशन आपका रियल में g डाउनवर्ड है, इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर g साइन थीटा आता है, थीटा लेंगे ये वाला। ओके, तो g साइन 30 और इसके परपेंडिकुलर ये g cos 30 आता है। तो अब एक्सेलरेशन y डैश में g नहीं रहा, g cos 30 रहेगा, और x डैश में g sin 30 रहेगा। ओके,
तो आपको पूछा गया है अब ये प्रोजेक्टाइल ऐसे प्रोजेक्ट करके यहाँ पर कब टकराएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जैसा सिचुएशन पूछा गया। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2 × वर्टिकल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, आपका नया वाई डायरेक्शन ये है, और उसका एक्सेलरेशन जी की जगह एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपका 2u/y बाई एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। ओके, तो u/y क्या है, तो ये आपका वेलोसिटी कितना दिया 10√3, इसका कॉस कंपोनेंट अलोंग द सरफेस आएगा, साइन कंपोनेंट परपेंडिकुलर सरफेस आएगा। तो ये u/y आपका आ जाएगा 10 sin 30, 10 sin 30, 10√3 sin 30, तो ये आपको 5√3 दिखेगा, 5√3 दिखेगा 5√3 दिखेगा। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना आ रहा है देखो, ये है 10 cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये √3/2, तो ये आपको दिखेगा 5√3। तो आपको एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन 5√3 है, वेलोसिटी भी 5√3 है, इंटू 2 है, तो आपको दिख रहा है आंसर 2 सेकंड्स आने वाला है। 2 × 5√3 वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन बाई एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन ऑल्सो 5√3, तो ये दोनों कैंसिल होकर 2 सेकंड्स आ जाएगा आपका, 2 सेकंड्स आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन का क्वेश्चन है, इसका रेंज पूछा होता तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू अलॉन्ग द इंक्लाइंड वाला कॉम्पोनेंट, दैट इज 10√3 cos 30, 10√3 cos 30 माइनस ऑफ axt² लिखना पड़ता, बिकॉज एक्सेलरेशन अब x में 0 नहीं है, इतना याद रखना, बट इसमें पूछा नहीं है, तो ये इजी क्वेश्चन है। रेंज पूछता तो आपको s=ut + half-a² लगा रहा है x डायरेक्शन में। तो यहाँ पर 2 सेकंड आंसर आपका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 2 guns A and B can fire bullets at 1 km/h and 2 km/s from a point on horizontal ground. They are fired in all possible directions. We show maximum areas covered by the bullets fired by the 2 guns on the ground is. तो देखो अब बुलेट चला रहे हो आप, ऐसे हर रैश में ऐसे पूरा घुमा रहे हो 360 डिग्री से, तो घुमाने से जो प्रोजेक्टाइल गएगा ऐसे जाएगा, ऐसे भी जाएगा, पीछे भी ऐसे एक प्रोजेक्टाइल करेगा, तो 360 में एक एरिया बनाएगा। तो अगर आपका गन यहाँ से चल रहा है तो एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, 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 हर डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये पूरा एक सर्कल बनेगा, ये पूरा एक सर्कल बनेगा। इसका जो रेडियस होगा वो रेंज होगा, इसका रेडियस जो होगा वो एक रेंज होगा। ऐसे डिस्क पे यहाँ से चला रहा तो ऐसे गिरेगा, एक ऐसे गिरेगा, एक इधर गिरेगा, एक इधर, तो ये पूरा सर्कल जो बन रहा है वो आपका रेंज होगा, सर्कल का जो रेडियस होगा रेंज होगा। तो रेंज एरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। ओके, एरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। ओके, तो पूछ रहा है कि स्पीड, तो आपका फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज का फॉर्मूला है u² sin 2θ ओवर g। तो अब रेंज इज़ प्रोपोर्शनल टू u², तो यहाँ पर u² होल स्क्वायर हो जाएगा एरिया का। तो अभी एरिया का कंपैरिजन करने को बोल रहा है, a1/a2 पूछा गया, a1/a2 पूछा गया। ओके, तो a1/a2 इज़ u1/u2 होल स्क्वायर, होल पावर स्क्वायर, होल स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा, सॉरी, है ना। तो u1 कितना है 1, u2 कितना है 2, तो 1/2 होल पावर 4, तो ये 1/16 हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1/16 ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ये बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट t = 0 विद ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन बाय t = 1 सेकेंड इज r। तो एक नया कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा होगा a = v²/r या r = v²/a परपेंडिकुलर, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर देता है। तो आपका प्रोजेक्टाइल ऐसा हो रहा है, तो कहीं पर भी हो सकती है वेलोसिटी, हमको नहीं पता। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन 60 डिग्री पे फेंका गया, तो ux कितना है आपका 10 cos 60, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। uy आपका हो जाएगा 10 sin 60, 5√3 हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो आपका एक्सेलरेशन इसके परपेंडिकुलर होने में 1 सेकंड पे कब होगा, 1 सेकंड में एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर और वेलोसिटी का नेट का रेशियो लेना है आपको। तो देखो 1 सेकंड पे वो 50% क्रॉस कर रहा है, बिकॉज इसका टाइम ऑफ फ्लाइट देखोगे या मैक्सिमम हाइट पहुंचने की टाइम
यू वाई बाई जी करो तो 5√3/10, तो √3/2 आ रहा है, √3/2 इज़ लेस देन 1, तो ये 1 सेकेंड में 50% क्रॉस कर जाएगा, मतलब मैक्सिमम हाइट क्रॉस करके यहाँ पर कहीं पर होगा। तो यहाँ पर आपका स्पीड होगा 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ हो जाएगा वी वाई कैसे निकालेंगे, यू वाई माइनस जी टी, टाइम 1 सेकेंड दिया हुआ है, तो 5√3 माइनस 10, ओके, ये आपका हो जाएगा 1 सेकेंड पे, एट 1 सेकेंड, ओके, वी एट 1 सेकेंड इन वाई डायरेक्शन, ओके, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 5√3 माइनस 10। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, एक्सेलरेशन से, आपका एक्सेलरेशन आ रहा है यहाँ पर, यहाँ जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो तो इसी तरफ है, बट हमको एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर, नेट वेलोसिटी कैसी होगी, ये वी नेट है, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, इसके परपेंडिकुलर आपको कंपोनेंट चाहिए। तो मैं अगर इसको अल्फ़ा बोलूँ एंगल, तो जी कॉस अल्फ़ा इसके साथ और जी साइन अल्फ़ा इधर आएगा, जी साइन अल्फ़ा इधर आएगा, तो जी साइन अल्फ़ा के लिए पहले अल्फ़ा चाहिए, तो टैन अल्फ़ा यहाँ से देख सकते हो ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, ऑपोजिट साइड 5 है, एडजेसेंट साइड देखो ये एडजेसेंट वी वाई कितना है, ये वाला है 5√3 माइनस 10, ओके, तो 5 से डिवाइड कर सकते हो 1/1 माइनस √3 माइनस 2, ऐसा आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब बेसिकली इन द कोऑर्डिनेट विच इज tan इज नेगेटिव, फोर्थ कोऑर्डिनेट में दिख रहा है आपको, तो ऐसे सोच सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये आपको tan अल्फ़ा आ गया, आप ट्राइंगल बना दो, हमको साइन अल्फ़ा चाहिए, आप चाहे तो इसको प्लस भी लिख दो, कोई बात नहीं है ना, इसको मैं √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस √3 लिख देता हूँ, नेगेटिव ना लेने के लिए, मैग्नीट्यूड से मतलब है, 1/2 माइनस √3 लिख दो, ये अल्फ़ा एंगल है, तो आपको ये वाला एडजेसेंट साइड भी दिख जाएगा, हाइपोटेन्यूज भी दिख जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस √3 होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस √3 होल स्क्वायर का अंडर रूट, अगेन थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, ये आपसे साइन अल्फ़ा निकालने में हेल्प करेगा। साइन अल्फ़ा हो जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई √1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस √3 होल स्क्वायर, ये आपका साइन अल्फ़ा आया। तो आपको अभी जी साइन अल्फ़ा पता है, वी नेट पता है, वी नेट कैसे निकालोगे, वी नेट मतलब इन दोनों का वेक्टर सम, इन दोनों का वेक्टर सम है 5 स्क्वायर प्लस 5√3 माइनस 10 होल स्क्वायर अंडर रूट, है ना, ये आपका नेट वेलोसिटी है, ये आपका नेट वेलोसिटी है। इसको 2 माइनस √3 लिखा था, ओके, इसको सेलेक्ट करते, थोड़ा ये मूव कर गया है, ओके, तो यहाँ पर आपका वी नेट पता चल गया, वी नेट हो गया 5 माइनस 10 होल स्क्वायर, और जी साइन अल्फ़ा में, जी साइन अल्फ़ा 10 साइन अल्फ़ा, तो आपको वी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ढूंढने के लिए, इसका स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 5√3 लिखूँ, या रूट इसका स्क्वायर ही हो रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, a माइनस बी होल स्क्वायर या b माइनस ए होल स्क्वायर एक ही बात है। नीचे जी साइन अल्फ़ा, जी मतलब 10, साइन अल्फ़ा मतलब ये वाला 1/√1 प्लस 2 माइनस √3 होल स्क्वायर, तो ये आपका वैल्यू आएगा। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नो डाउट, थोड़ा टीडियस कैलकुलेशन है ना, एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करो और डिवाइड करो, डिवाइड में 10 ऐसे रहने दो क्योंकि डिवीजन में इजी हो जाएगा, ये अराउंड 28 आएगा, तो बाई 10 हो जाएगा, 2.8 के आसपास दिख जाएगा आपको। तो ये आपका 2.8 मीटर्स अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा, 2.8 मीटर्स आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये शेल इज फायर्ड, a shell is fired from fixed artillery gun with an initial speed v such that it hits the target on the ground at a distance r from it. If t1 t2 are the times, two possible ways to hit. दो अलग अलग वेज में हिट करने का मतलब क्या हुआ, ये अलग अलग एंगल्स पे फेंका गया होगा, वो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। हमने ये पढ़ा हुआ है कि सेम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंका जाए तो रेंज सेम होती है, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट्स अलग होते हैं, ओके।
तो कोई ऐसे गया होगा, ये T1 टाइम में पहुंच गया मान लेते, ये T2 टाइम में पहुंचा मान लेते हैं, दोनों का रेंज सेम है, दोनों का रेंज सेम है। तो आपको T1 इंटू T2 पूछा गया। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2uy/g, u1 y/g। तो u1 के लिए एंगल थीटा है, तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो T2 के लिए ये 2uy/g, इनको प्रोडक्ट कर लेते हैं, T1 T2, तो ये 4/g² इंटू u1, मतलब u स्क्वेयर, u इंटू यू स्क्वेयर हो जाएगा। इसमें साइन थीटा आएगा तो इसमें साइन 90 माइनस थीटा है ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, इंटू साइन थीटा। ओके, एक में साइन आ गया, एक में कॉस आ जाएगा। तो आप देख सकते हो u, इस 4 में से मैं 2 इंटू 2 लिख दूँ तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा है, और मेरे को बच रहा है 2 टाइम्स u स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर g। ये पूरा टर्म रेंज का फॉर्मूला है, एक g को मैं अलग कर देता हूँ जी स्क्वेयर में से, तो 2 टाइम्स रेंज ओवर g, 2 टाइम्स रेंज ओवर g, ऐसा ऑप्शन दिखना चाहिए कहीं ना कहीं आपको, 2r/g, रेंज के टर्म में ऑप्शन दिया हुआ इसलिए। तो 2r/g मेरा ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पार्टिकल इज थ्रोन इन एयर, उसका ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन है y = α(x - βx²। अल्फा बीटा आर कॉन्स्टेंट, एक्स एंड वाई आर हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा गया। तो आप इसको बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हो, α(x - βx² को आप कंपेयर कर सकते हो x tan थीटा माइनस, ओके, तो इसको मैं x² gx² / 2u² थीटा से कंपेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ से आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा गया है अल्फ़ा, तो यहाँ से दिख रहा है टैन, अल्फ़ा इज़ टैन थीटा या थीटा इज़ टैन इनवर्स अल्फ़ा। तो टैन इनवर्स अल्फ़ा जिसमें नहीं है, बीटा है 2 वाले, वो तो ऑप्शन में से हट गए, वो दोनों तो ऑप्शन में से हट गए। अब बचे 2 ऑप्शंस। अब आपको दिख रहा है इसमें α² / 4 बीटा, इसमें भी α² / बीटा। तो आपको ऑप्शंस देख के पता चल रहा है कि मेरे को मैक्सिमम हाइट के लिए जो फॉर्मूला लगेगा उसमें α² / बीटा तो आएगा, 4 नीचे आएगा ऊपर आएगा बाद में देखेंगे। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देखो, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला uy² / 2g ऐसा आ जाता है ना। तो यहाँ पर x² दिख रहा है मेरे को, ये तो u² cos² ज़्यादा x² होता है ना। तो पहले तो बीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो यहाँ से, g/2u(x²) लिख सकता हूँ इसको मैं चाहे तो, है ना, g/2u² cos² थीटा लिख देता हूँ। ओके, हमको सारे ऑप्शन में α² / बीटा दिख रहा है, तो मैं α² / बीटा भी कर लेता हूँ, काम क्या आएगा, है ना। α² कितना हो जाएगा, tan² थीटा, मैं α² / बीटा लिख रहा हूँ, बाई बीटा की वैल्यू ये g × 2u² cos² थीटा। तो आप देख सकते हो u² cos² थीटा इंटू tan² को sin² cos² लिख सकते हो, cos² गया तो u² sin² थीटा जो हमको चाहिए आ गया, u² sin² थीटा आ गया, बाई g आ रहा है। तो ये 2 टाइम्स uy² / g, पर इससे कंपेयर करो 2 नीचे आना चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आपका ऊपर 4 आ जाएगा और ये मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला में आप देख सकते हो यहाँ से α² / बीटा है, तो 4 को नीचे ले आओ, α² / 4 बीटा हो जाएगा, 4 बीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं, ऑप्शंस को देखना सीखो। ओके, चलो नेक्स्ट ऑप्शन, इसको बी से मैच कर सकते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A car is going eastwards with a velocity 8 meter per second. To the passengers in the car, a train appears to be moving northwards with a velocity 5 meter per second. What is the actual velocity of the train? तो ट्रेन की एक्चुअल वेलोसिटी पता नहीं हमको, ट्रेन इसको दिख रही है विथ रेस्पेक्ट टू द पर्सन सिटिंग इन द कार। कार इज गोइंग ईस्ट, तो कार आपका जो है वो ईस्ट में जा रहा है,
आप इसके अंदर बैठे हो, आपकी स्पीड कितनी है 8, आपकी स्पीड कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड। आपको ट्रेन कहीं पर जा रही है, किधर जा रही है हमको नहीं पता, आपको लग रहा है ट्रेन ऊपर जा रही है, आपको लग रहा है ट्रेन, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू द पैसेंजर, विथ रेस्पेक्ट टू द पैसेंजर, ये कितना दिया हुआ आपको 15, ये 15 दिया हुआ है। तो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी, उसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू पैसेंजर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर। तो हमको वेलोसिटी ऑफ ट्रेन चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू पैसेंजर प्लस वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर, इनका वेक्टर सम हो जाएगा, इनका वेक्टर सम हो जाएगा, है ना। तो इनका वेक्टर सम करना है आपको, एक का वैल्यू 8 दिया है और दूसरे का वैल्यू 15 दिया है, 15 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये दोनों आपको परपेंडिकुलर दिखे तो स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो 15 स्क्वायर 225 प्लस 64, 225 प्लस 64 करो अंडर रूट लो, तो आपको ये 289 दिख रहा है, तो जो 17 है, जो 17 है इसका आंसर। तो 17 मीटर पर सेकेंड इसका नियरेस्ट आंसर है, नियरेस्ट एग्जैक्ट आंसर आ रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2 men P and Q आर स्टैंडिंग ऑन द कॉर्नर्स ऑफ A and B, दो लोग यहाँ पर कॉर्नर्स पे खड़े हैं। अब ये 2 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड, और ये जो साइड का लेंथ दिया हुआ है वो कितना है 8 मीटर से, ये कितना है 8 मीटर्स का लेंथ है। ओके, तो अगर इसको मैं कट करके सीधा देखूं, है ना, तो B जो है वो A को अप्रोच कर रहा है और इनके बीच में गैप जो है 8, 8 और 8, 24 मीटर्स का गैप है। अगर मैं इसको रेस्ट पे मान लूँ A को, तो B चल रहा है, ओके, B चल रहा है 10 माइनस 2, 10 माइनस 2, ओके, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। तो 8 मीटर पर सेकेंड इनडायरेक्टली चल रहा है रिलेटिव में, तो इसको 24 मीटर्स कवर करना है, 24 मीटर्स कवर करना है। तो कितने समय में कवर कर लेगा, तो आप देख सकते हो 24 मीटर्स कवर करने में। प्रैक्टिकल बात क्या है कि अगर ये 8 से बहुत छोटा होता तो ये यू टर्न ले लेता तब अलग हो जाता, बट ये साइड लेंथ बड़ा है, सफिशिएंट है, तो आपको यहाँ पर जब यहाँ पहुँचोगे तो ये रिलेटिव भी यहाँ पहुँच रहा है, तो आपको ये भी कवर हो जाएगा। तो तीन तो इसका आंसर 3 सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये शिप इज सेलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट विद वेलोसिटी 50 एंड 30, आई एंड जे आर द पोर्ट्स। ये PYQ का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो शिप चल रही है 30 और 50 की स्पीड से, 30 ईस्ट में चल रही है, 50 नॉर्थ में, मतलब उसका वेक्टर ऐसा चल रहा है। ओके, तो ये आपका पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सब डायरेक्शन बना लिया हमने, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ। ओके, ये आपको दिख जाएगा, मतलब इसको मैं लिखूंगा J कैप, इसको लिखूंगा I कैप सिंपली। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ शिप, तो शिप A, वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B देखते हैं। B यहाँ पर कहीं पर दिया हुआ है, वो 150 मीटर्स की दूरी पे है A से। A को मैं ओरिजिन पे मान लेता हूँ समझने के लिए, और 80 किलोमीटर्स की दूरी पे X में है, मतलब इनके बीच में X में इतना डिफरेंस था, Y में इतना डिफरेंस था। और VAB जो हो जाएगा, शिप B जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड चल रहा था, 10 किलोमीटर पर आवर चल रहा था। तो मैं इसको रेस्ट पे मानना हो तो VAB VA माइनस VB करूँगा, तो ये हो जाएगा आपका 30 माइनस ऑफ माइनस 10 प्लस 10, 40 I कैप प्लस 50 J कैप, ऐसा हो जाएगा 40 I कैप प्लस 50 J कैप। ये रिलेटिव वेलोसिटी इनकी ऐसे मान लेते हैं। अब ये B जो है रिलेटिव में रेस्ट पे आ जाएगा, रियल में B मूव कर रहा है, हम इसको VAB की लाइन मान लें, वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। तो ये B आपका यहाँ पर है, ये रेस्ट में आ गया, रिलेटिव में रेस्ट पे आ गया।
तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आने का टाइम पूछा गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आने का टाइम पूछा गया। इसके बहुत सारे तरीके, तो हम लोग ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर है, तो ये आप देख सकते हो 80 क्रॉस करने के बाद ही आने वाला है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पहुँचने का टाइम पूछा गया। इसको वेक्टर से भी कर सकते हो, रिलेटिव मोशन से भी कर सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अप्रोच से कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके, मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूँ अभी, वेक्टर्स वाला, जो यूनिक है, थोड़ा यूनिक तरीका है ना। क्लासरूम में आपको एक बेसिक तरीका भी सिखाएगा, डिफ्रेंशिएट करके भी सिखा सकते हैं, है ना। तो अगर ये VAB की लाइन है और ये आपका लाइन है परपेंडिकुलर, ये दोनों पॉइंट्स परपेंडिकुलर होते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, ये लॉजिक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैं इसको VAB की लाइन को, इस लाइन का, इसका कोऑर्डिनेट है 0, 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना हो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 80 i कैप प्लस 50 j कैप, या 80 और 50, x में 80 है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस। बट इस पॉइंट का पोजीशन कैसे लिखेंगे, स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हो, है ना। तो इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है आपकी 40, तो ये 40 इंटू टाइम आई कैप प्लस 50 इंटू टाइम जे कैप, ये आपका तरीका होगा। 40 t आई कैप, 50 t जे कैप, 50 t जे कैप। इस पॉइंट को मैं पॉइंट C मान लेता हूँ और इसको O, तो OC इज़ परपेंडिकुलर टू BC, ये डेफिनेट रूल है। ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो मैं OC वेक्टर लिख सकता हूँ इन दोनों का डिफरेंस लेके। तो OC वेक्टर पहले लिख दीजिए आप, तो डायरेक्टली ये हो जाएगा 40 t आई कैप प्लस 50 t जे कैप, है ना। 40 माइनस 0 करो तो 40 t माइनस 0, 50 t माइनस 0 करो तो 0 ही आएगा, 50 t आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब BC कैसे लिखेंगे, 40 t माइनस 80, 40 t माइनस 80, माइनस 80 आई कैप प्लस 50 t माइनस 150 जे कैप। अब ये दो वेक्टर्स ऐसे है, एक इधर है ऐसे, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, है ना। तो मैं इसको डॉट प्रोडक्ट से करा रहा हूँ, तो एक पेज ऐड कर लेते। तो हमारा OC आया था 40 आई कैप प्लस 50 जे कैप, 40 t आई कैप 50 t जे कैप, और BC आया था आपका 40 t माइनस 80 आई कैप प्लस 50 t माइनस 150 जे कैप। ओके, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम लोग। तो OC डॉट BC, तो 40 इंटू 40, 40 इंटू 40 t माइनस 80, ओके, प्लस 50 t, ये t है तो t तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 50 t इंटू 50 t माइनस 150 मस्ट बी इक्वल 0, बिकॉज परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इसको मैं t और 0 10t से डिवाइड कर लूँ तो ये मेरे को बचेगा 4 इंटू 40 t माइनस 80 प्लस 5 इंटू 50 t माइनस 150। इसमें भी एक 0 कैंसिल कर सकते हो आप चाहे तो, एक 0 का आप यहाँ से भी कैंसिल कर ही सकते हो। तो एक 0 यहाँ 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 दिख रहा है चारों में, वो कैंसिल कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर 16 और 5 5 है 25 प्लस 25 ऐसा आ रहा है। 4 इंटू टी, 16 टी यहाँ पर आया, ये पूरा टी के साथ आया, इक्वल टू इस तरफ 4 इंटू 832 उधर लेके जाओ, 5 इंटू 15 75, ओके, प्लस 75। तो ये आपका t इक्वल टू 107 डिवाइड बाई 41। ये आप डिवाइड कर सकते हो इजीली, 2.6 आवर्स आपको दिखेगा, है ना, 2.6 आवर्स आपको दिखेगा। तो इसका आंसर है 2.6 आवर्स। तो ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। PYQ का क्वेश्चन है, बहुत इजी नहीं है मॉडरेट है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। When a car is at rest, driver sees the raindrops falling vertically downwards. When driving the car speed V, he sees that raindrops are coming at angle 60 degrees. Okay?
तो कार रेस्ट पे, तो रेन की रियल वेलोसिटी ऐसे वी रेन, ओके, रेन ऐसे गिर रहा है। अगर वो स्पीड वी से चल रहा है, सेकेंड केस में वो कार वी से चल रही है, तो आपका रेन ऐसे वी आर और ऐसे वी रेन लेंगे, सो वी मैन लेंगे या वी कार, तो आपको ये एंगल 60 डिग्रीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो ये एंगल 60 डिग्रीज दिख रहा है, ऐसा बोल रहा है, ओके। थर्ड केस में आपने स्पीड को बढ़ा के कितना कर दिया आपने, 1 प्लस बीटा वी कर दिया। तो इसको रेस्ट पे लाने के लिए आप इसकी वेलोसिटी को रेन को ऑपोजिट में देंगे, 1 प्लस बीटा वी, तो ये आपको 45 डिग्रीज पे दिखेगा, 45 डिग्रीज पे दिखेगा, ऐसा बोला है। तो 45 डिग्री से एक स्पेशल केस होता है, 45 डिग्री से एक स्पेशल केस होता है जिसमें एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स इक्वल होंगे। तो 45 डिग्रीज पे आप देख सकते हो वी रेन और वी 1 प्लस बीटा वी इक्वल होंगे, 1 प्लस बीटा वी मस्ट बी इक्वल टू वी रेन, ओके। तो बेटा यहाँ से बीटा आपको 1 प्लस बीटा वी, वी प्लस बीटा वी इक्वल टू वी रेन है, ओके। तो यहाँ से एक रिलेशन यहाँ से भी लिख सकते हो tan 60 के बारे में। tan 60 क्या होता है, tan 60 ऑपोजिट वी रेन बाई वी मैन, ओके। तो √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो वी रेन को √3 टाइम्स वी मैन लिख सकते हो। यहाँ मैं लिख सकता हूँ √3 टाइम्स वी मैन की वैल्यू वी है, तो वी कैंसिल करो, 1 प्लस बीटा इज √3 या बीटा इज √3 माइनस 1, दैट इज 0.732। 1.732 में से 1 सेपरेट करते तो 0.732 बचेगा, तो 0.73 आपका ऑप्शन में है, सी से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सम ऑफ टू वेक्टर्स पी एंड क्यू आर सच दैट पी आर मैग्नीट्यूड्स दोनों के इक्वल है, द एंगल दैट द रिजल्टेंट ऑफ 2p एंड q विल मेक इज, तो p एंड q इज r सच दैट r वेक्टर और p वेक्टर इक्वल है, तो मैं r स्क्वेयर इक्वल टू p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर प्लस 2pq लिख सकता हूँ इंटू cos थीटा, एक रिलेशन है, ओके। द एंगल थीटा इन डिग्री द रिजल्टेंट 2p प्लस q विल मेक विथ q इज, ओके। अगर r और p इक्वल है, यहाँ से एक रिलेशन आ गया, r और p इक्वल है, इसको p लिख सकते हो, है ना, इसको भी p लिख सकते हो बिकॉज r और p इक्वल है, तो इनको दोनों को कैंसिल कर दो। ये थीटा नहीं, इनिशियली कुछ एंगल, द एंगल थीटा दैट द रिजल्टेंट ऑफ द 2p एंड q मेक्स विद द q इज, तो पहले यहाँ से आपको एक रिलेशन आ रहा है q स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 2pr क्यों, सर 2qr, हाँ 2pq cos थीटा, q से q कैंसिल हो गया, तो q इज इक्वल टू माइनस 2p cos थीटा, या p को r लिख सकते हो, ओके, p को r लिख सकते हो। तो 2p और थीटा के बीच में क्या आंसर होगा, अगर इफ़ द सम ऑफ टू वेक्टर्स 2 एंड p इज r, इन दोनों के वेक्टर का सम r है, ओके। तो r इज बेसिकली p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर, तो 2p प्लस q, अब 2p प्लस q कर रहे हो आप, तो नेक्स्ट टाइम आप ऐड कर रहे हो 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर, तो इसको लिखोगे 2p होल स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर प्लस 2p इंटू प्लस 2 इंटू 2p इंटू q इंटू कॉस अल्फ़ा जो पूछा गया आपको, है ना। तो ये रिजल्टेंट के साथ क्या एंगल बनेगा पूछा गया, तो आप लिख सकते हो कभी भी q को 2pq लिख सकते हो, 2pq लिख सकते हो, 2p इंटू कॉस थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ पर वो लिखोगे तो 4p स्क्वेयर प्लस 4p स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, 4p स्क्वेयर प्लस 4p स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा आएगा, है ना। q को वो लिख दो, ये 4p दिख रहा है, q को लिख सकते हो माइनस 2p कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा, ऐसा दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पर सम ऑफ टू वेक्टर्स p एंड q इज सच दैट दे आर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा टर्म कैंसिल हो रहा है और ये टर्म अगर कैंसिल हो रहा है तो ये कुछ 4p स्क्वेयर प्लस 4q स्क्वेयर के टर्म में आ रहा है,
इनिशियल आर वेक्टर के बराबर द एंगल थीटा इन डिग्री द रिजल्टेंट ऑफ 2p एंड q वेक्टर्स विद q। ओके, तो ये रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट की जरूरत नहीं, एंगल ही पूछा गया आपको। तो tan अल्फा फाइनल एंगल जो होगा, tan अल्फा लिखते अगर, तो q को मैंने हॉरिजॉन्टल रखा, p के कंपोनेंट लेता, अगर ये q रखा और ये 2p होता, यही एंगल थीटा, तो ये एंगल आपका रिजल्टेंट एंगल अल्फा मान लेते हैं। तो इसके कंपोनेंट 2p cos थीटा, मतलब आपका b sin थीटा बाई a प्लस बी cos थीटा, ऐसे लिखते थे ना। तो b को मतलब 2p cos थीटा बाई a प्लस बी, q प्लस 2 cos थीटा, 2p cos थीटा। बट q की वैल्यू इसके बराबर है माइनस के साथ, तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ऊपर 2p cos थीटा बचेगा। तो ये इनफाइनाइट कब आता है, अल्फ़ा 90 डिग्रीज पे आता है, 90 डिग्रीज पे आता है। तो ये 90 डिग्रीज इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। तो ए वेक्टर ऐसा है, ये बी वेक्टर है आपका, ये एंगल थीटा है। तो ए को बी के अलोंग लाना है, तो आप ए कॉस थीटा कर लो इंटू बी का यूनिट वेक्टर, बी का यूनिट वेक्टर ले लो, ए कॉस थीटा ले लो, ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा ले लो, इंटू बी का यूनिट वेक्टर कर लो। तो ए का कॉस कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में आ गया, और इस डायरेक्शन को दिखाने के लिए बी वेक्टर लिख सकते हो। तो आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड पूछा गया, मैग्नीट्यूड पूछा गया तो बहुत ईजी बात है, मैग्नीट्यूड तो बहुत ईजीली आप निकाल सकते हो, है ना। ए का बीच में एंगल, ए का कॉस कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए कॉस थीटा, सिर्फ इतना ही पूछा है आपको, वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है, ए कॉस थीटा पूछा है। कॉस थीटा को ए डॉट बी लिख सकते हो, कॉस थीटा को ए डॉट बी लिख दो। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इंटू ए डॉट बी। इसको क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा को लिख सकते हो ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी। ओके, तो ए डॉट बी कर देते, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 1 इंटू -2, -1 इंटू 2 -2, डिवाइड बाई मॉड ए मॉड बी कितना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9। ओके, 9 का रूट, तो मॉड ए और ये टर्म मॉड ए ही तो है, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आ रहा है मेरे को 2 2 कट गया 6/3 दैट इज 2। तो इसका बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट इंटीजर टाइप आंसर आ रहा है 2। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे एंगल पे फेंका गया है, आपके टारगेट को स्ट्राइक करना चाहिए। टारगेट यहाँ पर 100 मीटर्स पे है हाइट पे, और x की वैल्यू 450 है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx² बाई 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा है आपका, है ना। तो फाइंड द इनिशियल स्पीड, u नहीं पता, थीटा पता है आपको 53, तो tan 53 की वैल्यू आपको पता है ना 4/3, और cos 53 की वैल्यू पता है आपको 3/5, 3/5 का स्क्वेयर, है ना। सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, y की वैल्यू आपको पता है 100, x की वैल्यू आपको पता है 450, tan 53 की वैल्यू आती है 4/3 माइनस x, g की वैल्यू 10, x की वैल्यू 450 का स्क्वेयर बाई 2u स्क्वेयर, u अननोन है, u स्क्वेयर। ओके, और y कॉस स्क्वेयर, कॉस कितना है, कॉस कितना है 3/5, तो 3/5 का स्क्वेयर। तो इसको सॉल्व करेंगे, 100 में से एक जीरो यहाँ पर 450 स्क्वेयर में से एक जीरो जाएगा, तो मैं इसको 450 इंटू 450 लिख दूँ, एक जीरो कैंसिल कर सकते हो। ओके, तो इसको सॉल्व करने में सिर्फ u अननोन है, उसको इधर ले आओ, बाकी इधर ले आओ। तो 10 इंटू 450 इंटू 45, 10 इंटू 450 इंटू 45 बाई 2 इंटू यू स्क्वेयर, ये कितना है 9/25, है ना, ऐसा लिख सकते हो। इज इक्वल टू, उस तरफ ले आओ, तो ये 45 इंटू 4, ओके, 180/3 60, 60 माइनस 10 आ रहा है। ओके, यू को इधर ले आओ, यू स्क्वेयर 50, ये 50 जाएगा, ये 25 इंटू
ओके इसको थोड़ा लिख लेते हैं, 10 इंटू 450 इंटू 45 इंटू 25 बाई 9 इंटू 2 18 इक्वल टू 50 यू स्क्वेयर, ऐसा आ जाएगा है ना, 50 यू स्क्वेयर। 25 जाएगा 2 टाइम्स, 2 जाएगा 5 टाइम्स, 5 जाएगा ओके 5 इंटू 450 इंटू 45 ऐसा आ रहा है ना। इसको मैं 45 इंटू 10 लिख दूँ, इसको 5 रख दो है ना। तो 45 का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 50/18 ऐसे अंडर रूट में आ जाएगा यू स्क्वायर में u। तो इसको मैं 25/2 लिख सकता हूँ। तो 25 5 आ जाएगा बाहर, 2 में 9 जाएगा, 9 में आ जाएगा 3, तो 45 25 का 5 बाहर आ गया, 2 का 9 3 आ जाएगा, 3 जाएगा 15 टाइम्स, 15 इंटू 5, u की वैल्यू 15 इंटू 5 आ रही है मेरे लिए, दैट इज 75 आ रही है। 75 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर है 75 मीटर पर सेकेंड, 75 मीटर पर सेकेंड। सो आई होप दिस इज क्लियर। इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, x इक्वल ux इंटू टी और y इक्वल टू यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके भी ला सकते हो। मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज़ किया है। ओके, swimmer can swim along the velocity of 12 km in still water and water flowing at 6 km per hour. The direction with which the direction of flow river should be in order to catch the point on the other bank opposite to it. Okay? तो बहुत इजी क्वेश्चन, आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है एग्जैक्टली, बट आपको इधर कूदना पड़ेगा। तो ये एंगल पूछा गया है। ओके, तो ये आपकी स्पीड 12 है, रिवर की स्पीड 6 है। ओके, तो अगर ये एंगल टीटा है तो 12 cos टीटा जो होगा वो 90 से ज़्यादा है तो नेगेटिव होगा। ओके, और ये 6 मिला के 0 होना चाहिए, या अपने आप इन दोनों का वेक्टर सम 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो cos टीटा की वैल्यू 6/12 माइनस के साथ -1/2, -1/2 आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 120 डिग्रीज। तो cos टीटा की वैल्यू 120 डिग्रीज आएगी, है ना। या आप ये देख सकते हो, ये अल्फ़ा की वैल्यू 60 आएगी, तो ये 180 माइनस 60 होगा, तो 1 डायरेक्टली दिख जाएगा, बिकॉज ये वेक्टर सम कैंसिल आउट होने चाहिए। तो इसका आंसर 120 डिग्रीज होगा, 120 डिग्रीज। अगेन इजी क्वेश्चन, ये वाला इजी है। ए पर्सन इज स्विमिंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 120 विद द फ्लो, रीचेस टू द पॉइंट डायरेक्टली ऑपोजिट। अगेन सेम क्वेश्चन है, 120 पे जा रहा है, सेम पूछ रहा है। अब रिवर की स्पीड पूछ रही है, तो ये ऐसे है 10 की स्पीड से, और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है 120 है। तो इसका एक कंपोनेंट 5 इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो ये वी रिवर ये सीधा पहुंच रहा है, तो ये 120 है, तो ये 10 cos 30 मतलब ये 10 cos 30 जैसा होगा। इस कंपोनेंट से अपने को मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, 10 cos 30 से अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को ये एंगल 120 दिया हुआ है। तो ये दोनों कैंसिल आउट होने के लिए वी आर की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। तो वी आर की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, 5 मीटर पर सेकंड। बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, स्विमर ऐसा कूद रहा है, टीटा एंगल पे कूद रहा है विद द नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल, वो तो फिक्स है। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये मैन की वेलोसिटी है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और रिजल्टेंट इस एंगल पे आ रहा है। एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रहा है 30। तो आप देख सकते हो ये वी नेट है, तो वी नेट cos 30 और वी cos 30, वी नेट cos 30 जो होगा वो वी रिवर के बराबर होगा, और वी नेट टीटा cos टीटा जो हमको नहीं पता वो वी मैन के बराबर होगा। बट वी मैन और वी रिवर की वैल्यूज क्वेश्चन में सेम दी हुई है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते। वी नेट cos 30 मस्ट बी इक्वल टू वी नेट cos टीटा। तो यहाँ से टीटा की वैल्यू डायरेक्टली दिख रही है 30 डिग्रीज, है ना। वी नेट तो कैंसिल हो रहा है, cos टीटा cos 30 के बराबर है, तो टीटा 30 डिग्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन था ये भी, तो यहाँ पर आंसर आप लिख दोगे 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड्स इज 20 मीटर पर सेकेंड, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉडी इज। तो आपको एंगल 45 डिग्रीज पे फेंका गया है। ओके, तो 2 सेकंड के बाद आप ऐसे प्रोजेक्शन में कहाँ पर हो हमको नहीं पता। 2 सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी है,
20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो 45 डिग्री पे फेंकने का मतलब है आपका x कॉम्पोनेंट और y कॉम्पोनेंट इक्वल होना चाहिए, x कॉम्पोनेंट और y कॉम्पोनेंट इक्वल होना चाहिए। तो ये ux, ये uy, ये ux, वो दोनों इक्वल है। ux इक्वल टू uy इक्वल टू, अगर u वेलोसिटी फेंका है, u cos 45, ओके, u cos 45, दोनों की वैल्यू u cos 45 है। 2 सेकेंड्स के बाद एट t इक्वल 2 सेकेंड्स vy इज़ uy माइनस gt, g इंटू 2, ओके। और ux क्या हो जाएगा, वो तो ux ही रहेगा, 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो आप देख सकते हो अगर 2 सेकेंड के बाद अगर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ पर 20 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये तो 0 हो जाना चाहिए, है ना, बिकॉज नेट वेलोसिटी 20 है। तो अगर नेट वेलोसिटी अगर हाईएस्ट पॉइंट होता है, ये सोचो ये 20 है, तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ये अगर हाईएस्ट पॉइंट ही है 2 सेकेंड का, तो आपको क्या पूछा गया, मैक्सिमम हाइट पूछी गई। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला uy²/2g है। तो ux और uy दोनों इक्वल है और दोनों की वैल्यू 20 होनी चाहिए। तो 20²/20, तो ये आ जाएगा 20² /20, तो 20 मीटर्स आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर आ जाएगा 20 मीटर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय इक्वेशन, वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी विल बी। तो आपको ये वेलोसिटी दी है वेक्टर फॉर्म में, डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी आ जाएगी, है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिया हो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, अच्छा कंपेयर कर सकते हो आप, y इक्वल टू 5x इंटू 1 माइनस एक्स, इसको x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर लिख सकते हो, ओके। y कॉम्पोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई है, y कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई है ना। तो ये यहाँ से इसको कंपेयर करो, x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर से कंपेयर करते हैं, है ना। इससे कंपेयर कर लो तो भी चल जाएगा, या बेसिक इक्वेशन से कंपेयर करो, बिकॉज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं दिया आपको, ओके। और tan थीटा से आप दिख रहे हैं एंगल प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा। अगर एक 5 इंटू एक्स दिया हुआ है तो tan थीटा कितना हो गया, 5 हो गया। tan थीटा कितना हो गया, 5/1 हो गया। तो ट्रायंगल बना के आप बाकी चीज़ें भी निकाल सकते हो। ये 5 है, ये 1 है, तो ये 26 है, √26 हो जाएगा, है ना। इसको एक और इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हो, x tan थीटा माइनस gx²/2u² cos² थीटा, है ना। इससे कंपेयर करो, ज़्यादा इजी लगेगा। 5x² दिख रहा है तो g/2 5 है, तो u² cos² थीटा, u² cos² थीटा की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 1 होनी चाहिए, बिकॉज इसको x अंदर लिखो तो क्या होगा, 5x माइनस 5x²। तो g/2 तो आपको 5 है, तो 5 तो आ ही गया, तो x² भी दिख रहा है, तो ये पूरा टर्म क्या होना चाहिए, 1। u² cos² थीटा इज़ 1। तो यहाँ पर इक्वल टू 1 इक्वल टू u 1/√26 लिख सकता हूँ, है ना, √26 लिख सकता हूँ, सॉरी ये 1/√26 का होल स्क्वायर इंटू u² लिख सकते हो, ओके। तो इसको u² 5 दिख रहा है आपको, 5x² दिख रहा है ना, 5x माइनस 5x², ओके। तो tan थीटा की वैल्यू आपको आ गई 5, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/1, तो √26, है ना। तो आपको u² cos² थीटा को लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, u² इंटू cos थीटा इज़ 1/√26, उसका स्क्वायर कर लेते हो, तो u² इज़ अप्रॉक्सीमेटली 26, ओके। तो u इज़ अप्रॉक्सीमेटली √26, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5, ओके। तो अप्रॉक्सीमेटली 5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर लिख सकते हो आप, ओके। ये आपका u आया, सॉरी ये आपका u आया, हमको तो u sin थीटा चाहिए, तो इसको √26 रहने दो, u² को क्या रहने दोगे आप, √26 रहने दो, हमको तो y कॉम्पोनेंट चाहिए, u² इज़ √26 और u² इज़ 26, u² इज़ 26, u² इज़ 26, ओके। हमको u² sin² थीटा या u² इज़ √26, u इज़ √26, हमको u sin थीटा चाहिए, तो √26 sin थीटा को लिख सकते हो 5/√26, तो √26 क्या है और 5 आ जाएगा आंसर, 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा,
तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है इसका, तो 5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। 29, इफ द प्रोजेक्शन इज 0, इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर 0 है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी। तो ये दोनों कैसे होना चाहिए, प्रोजेक्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब एक दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो, जब भी प्रोजेक्शन 0 है इसका मतलब ये इसके ऊपर कॉम्पोनेंट नहीं बना रहा है, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो डॉट प्रोडक्ट ले लेते, 2 × 1 2, 4 × 2 8, -2 × अल्फा मस्ट बी इक्वल 0। हमने क्या किया, a डॉट बी इक्वल टू 0 किया, तो 2 अल्फा इक्वल टू 10, अल्फा इक्वल टू 5। अगेन इजी क्वेश्चन, अल्फा 5 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। P क्रॉस Q इक्वल टू Q क्रॉस P, ऐसा कब हो सकता है? एक्चुअली P क्रॉस Q होता है -Q क्रॉस P। अगर इक्वल हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स होने चाहिए। देन द वैल्यू ऑफ थीटा मस्ट बी इक्वल टू 180। हमारा रियल फॉर्मूला क्या है, P क्रॉस Q इज Q क्रॉस P, ये रियल फॉर्मूला है। बट अगर ये Q क्रॉस P इक्वल आ रहा है, रियल फॉर्मूला क्या आ रहा है, माइनस आएगा, बट ये इक्वल दिखा रहा है, इसका मतलब थीटा कैसा होना चाहिए, 180 डिग्रीज होना चाहिए। थीटा कितना होना चाहिए, 180 डिग्रीज होना चाहिए। एंटी पैरेलल वेक्टर्स होने चाहिए, एक इधर एक इधर है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 होगा, वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज इसका 0 होगा, और ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, सो दिस कम्स ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस क्वेश्चनर। आई होप you did well in the exam. Have a great day. Bye bye.